अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। शहर कराची में इस वक्त बारिश हो रही है। एक बारिश ये है और एक बारिश वो जो उन माँ बाप की आंखों से हो रही है जिनका लखते जिगर, जिनका जवान बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। वो क्या हालात हैं और वो क्या चीज़ है जिसने इसे जिंदगी और मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। हमें तलाश है उस घर की जहां से कुछ ही दिन पहले घर के नौजवान इकलौते बेटे का जनाजा उठा है, और ऐसे उठा है कि उसका बूढ़ा बाप अब बगैर सहारे के उठ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, आबिद साहब का घर कहाँ पे है? अच्छा, मेहरबानी, चलिए, थैंक यू। आबिद साहब का सर, मैं इकरारुल हसन हूँ ARY न्यूज़ से, और वो आपके साहबजादे के बारे में पता चला था हमें, तो उस बात आपसे 4-5 मिनट के कर सकते हैं वो? प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत करें थोड़ी। मैंने इनसे कहा तुम माँ बच्चे की बात समझती हो, मुझे उस वक्त बताया जब उसकी मैयत इस घर से क्या गई, बूढ़ी माँ की आवाज़ भी अपने साथ ले गई है, और अब वो खाली आंखों से वीरान घर की दीवारों को तकती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं इस वक्त। आपने मुझसे वादा किया था, वो लड़की वाले, अगर आप कोई भी बात आएगी तो मैं चाहता हूँ मुझे भी मार दे, वो तो अच्छा चलाते, आप सब कुछ चलाते, वो मारेंगे मुझे। ट्यूशन वो जाता था उसका किसी लड़की, मैंने उससे कहा बेटा, मैं उस लड़की के वालिदैन के पैर पकड़ लूंगा तुम्हारे लिए, जो कुछ मुझसे होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं गया, वो नहीं माने। उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि हमारा बुढ़ापे का सहारा। एक ही बेटा था आपका? एक ही था मेरा बेटा। हौसला करें थोड़ा प्लीज। पूरा माशरा के सामने या मजलूम के साथ कोई आपने अपनी उसकी माँ को हौसला देना, वो देखिए, वो आप तो खुद हौसला छोड़ो। उसकी पत्थर बनी हुई है 3 दिन से, पत्थर ना मुझसे बात करती है, जब बोलती है कहती है मुझे कब्रिस्तान लेके चलो, मुझे कब्रिस्तान लेके चलो। मैं इनको समझा के थक गया, लेकिन यकीन जानिए, उस बाप का सामना करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए जो सारी जिंदगी अपने इकलौते बेटे के रंग बिरंगे कपड़े खरीदता रहा और चंद दिन पहले उसे काली कलमे वाली चादर पहना के आया है। हमें भी अपनी औलाद समझे आप। बिल्कुल, मैं उसके मैं वही जाना चाहता हूँ।
नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। देखिए घर में मर्द से हौसला देते हैं ना आप। लेकिन मैं मर्द के साथ उस बच्चे का बाप भी हूँ जो मुझे छोड़कर चला गया। वो दुआ करते हैं ना, सब मिलके दुआ करते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह रहम करे उस पे। देखिए आप और हम सिर्फ अगर ये सोचें कि किसी एक और के बेटे की ज़िंदगी हम बचा लें, किसी एक की भी अगर थोड़ी सी अगर आप बात कर सकें, हिम्मत कर बिल्कुल हौसला करके कि जिस वजह से वो इस दुनिया से गया है उस वजह को रोकने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। अगर हम गोलियां खाई थी उसने, नींद की, गोलियां खाई, और वो कहीं से लेके आया हुआ है ना, किसी जालिम इंसान ने कुछ रुपयों के मुनाफे के लिए उसे दी होंगी ना, वो बेची होंगी उसको। मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी खुद ऐसे टाइम में कि जब मैं अपने जवान बेटे की लाश उठा चुका हूँ, अभी भी धमकियाँ आ रही हैं कि अगर तुमने नाम बताया हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये घर तो उजड़ गया, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला अब भी हंसी खुशी दुकान चला रहा होगा जिसने इस नौजवान को नींद की 2 दर्जन गोलियां चंद रुपयों के मुनाफे की खातिर बेची, और ये नौजवान किसी लम्हाती जज्बाती फैसले में उन्हें निगल गया। हम वो किसी से पता नहीं कहाँ से दवाएं लाया था। कितनी गोलियां खाई थी उन्होंने सर? डॉक्टर ने कुछ बताया? डॉक्टर लिखा हुआ है, पर्चा कहाँ है डॉक्टर ने उसमें। मुझे तो अपना ही होश नहीं था। पहले मैं समझ रहा था कि आपसे मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। आप पता कर पर्चे से उस स्टोर वाले को, जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं उनको, मैं हर जगह चलने के लिए तैयार। मैं अब मरने से नहीं डरना चाहता, मुझे जीना नहीं है, मुझे अपने बेटे के पास जाना। चंद रुपयों का मुनाफा इस घर की उम्र भर की कमाई अपने साथ ले गया है। आपको अंदाजा है उसका, मेडिकल स्टोर वाले का, कि कौन था, किसने दी उसे? वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुझे जब पता चला है मैं भागा हूँ, उसको वहाँ इलाके में गया। उन्होंने कहा ये पुलिस केस है। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं, आप इनको इलाके के क्लिनिक ने, डॉक्टर ने, उन्होंने कहा नहीं पुलिस केस हम नहीं लेंगे। मैंने उनको कहा मेरा बेटा मर जाएगा, उसके मुंह से जाग निकली। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। मैं उनके हाथ जोड़ता कि मेरे बेटे को बचा लो, पुलिस को मैं बयान दूंगा, मैं ये मर्जी से। वो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको बड़े किसी अस्पताल लेके जाए। उसके बाद मैं आपको ये लोग लड़की के घर वालों के डर से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अपना गम नहीं छुपा पाते। इनसे ज्यादा इनके आंसू बात करते हैं। आ जा, ऊपर बैठ जा। ये घर मुझे खाने को दो। बस अब आप देखिए, इस बंजर और उजाड़ घर में इन बूढ़े माँ बाप से मिलना, जिनका इकलौता बेटा जिंदगी के इस मोड़ पर रास्ता बदल गया, एक ऐसा तजुर्बा है जिसे बयान में नहीं लाया जा सकता। बस सर, आप रेस्ट करें, आप लेटें प्लीज, आप आराम करें। इस घर में सब कुछ था, खुशी, ख्वाब, उम्मीद, जिंदगी। ये घर तो अब गरीब हुआ है। बाप को अब भी अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है जब वो बचपन में भाग कर उसके गले लगता था, और माँ पता नहीं
अब वो कुछ सोचने और याद करने के काबिल भी रही है या नहीं। देखिए, आप दोनों अगर इस तरह से करेंगे तो हौसला कौन देगा एक दूसरे को? अपना ख्याल रखें आप। तो आमीन, आपने गुफ्तगू सुनी और जाहिर है इससे ज़्यादा बड़ा दुख शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता कि एक जवान बेटे की लाश उसके बूढ़े बाप के कंधों पर जाए, उस बाप के जिसने अपनी उंगली से पकड़कर उस बच्चे को चलना सिखाया हो। अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने चंद रुपयों के मुनाफे की खातिर मौत बेची इस घर की रौनक, इस घर के चिराग, इस घर के उस जवान बेटे को। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में ज़रा उनका कुछ सुराग लगाएं और कोशिश करें कि शायद वो थोड़े सा सुधर सकें। बाकायदगी से खुद देखूंगा और मैं किसी हालत में सख्ती के साथ नो डाउट मैं इनको निकाल दूंगा। ये आपको शर्मिंदगी नहीं है? यार किस बात की शर्मिंदगी है? हम इधर के लिए खड़े हुए हैं यार। तो किस लिए खड़े इंसान है हम। इस घर या यूं कहिए कि इस मकान से निकलकर हमने सोचा कि क्यों ना एक कोशिश की जाए उन लोगों को एहसास दिलाने की कि उनका छोटा सा लालच कैसे किसी पर बिजली बनकर गिर सकता है। और इस मकसद के लिए हमने एक 12 साल के बच्चे को नींद और अस्काते हमल की गोलियां लेने के लिए मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर भेजने का फैसला किया। हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मेडिकल स्टोर्स का इंतखाब किया और शायद ही किसी ने इस बच्चे को नींद और अस्काते हमल की गोलियां देने से इनकार किया होगा। कितने? 30 सील आप काट लेंगे तो और दूसरी गोली बाकी उसके बाद में दे दीजिए। ये इलेक्ट्रोलाइट और ये तरफ मालूम नहीं होता। जी होंगे। 1 मिली। दूसरा लिया गया वो कह रहे नहीं मेरे पास। चलो इन्हीं का ये बच्चे को गोलियां आपने बेची हैं? अभी बेची हैं आपने? रिकॉर्डिंग पे थे हम सामने से रिकॉर्ड कर रहे थे गाड़ी में से। इस छोटे बच्चे को ये नींद की गोलियां आपने बेची हैं? पर्ची लेकर आया। पर्ची किसकी थी वो? दिखाओ बेटा, पर्ची कौन सी है? ये पर्ची क्या, इसकी क्या अहमियत है? इस पर्ची की क्या अहमियत है? इसमें 2 किस्म की मेडिसिन लिखी है। लेकिन इस पर्ची की क्या लीगल या कानूनी हैसियत है? ये किसी डॉक्टर की पर्ची है? आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, कोई लिख सकता है। इसकी कोई हैसियत है? इस पर्ची की हैसियत नहीं है। तो आपने इस पर इसको नींद की गोलियाँ बेच दी? इसमें एक तो बहुत छोटी सी वो है, ये 1-2 टैबलेट से किसी किस्म की कोई वो नहीं होती है। लेकिन बच्चे को हमने बार बार से पूछा था, इसने यही कहा नहीं कि ये हमें घर में किसी ने मंगवाया। पूछा इन्होंने कुछ? बताओ। खड़ा हुआ 2 दफ़ा पूछो। रिकॉर्डिंग आवाज़ लगी हुई थी, माइक लगा हुआ है, देख लें बेटा, जब दिखाओ। ये माइक था, एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही थी। आप ये बच्चा आपके पास आया था ना, आपने क्या दिया? और ये ECP भी देने के लिए तैयार थे अगर आपके पास होती, जो कि अस्काते हमल की गोलियाँ। आपने ये कहा ना है नहीं, आपने ये तो नहीं कहा कि आपको देनी नहीं है? नहीं है ना? अगर वो होती तो वो भी आप अबॉर्शन की एक तरह से गोलियाँ हैं, वो भी आप इनको दे देते इस 12 साल के बच्चे को। कितने रुपए बचे होंगे इसमें से आपको, मुझे ईमानदारी से बताएं? कितने रुपए? 5 रुपए बच गए होंगे, 10 रुपए बच गए होंगे आपको? नहीं, हम अभी एक केस कवर करके आए हैं, जवान बच्चा मारा गया नींद की गोलियां खा के, खुदकुशी करके। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनके माँ बाप के आंसू किस तरह से बह रहे थे। आपने 5 या 10 रुपए के लिए एक रिस्क ले लिया इस बच्चे को गोलियां देके। ऐसा नहीं है। इसको अगर आप उठा 4 यहाँ से लेगा, 4 कहीं और से लेगा, 4 कहीं और से लेगा, 12 गोलियां खा लेगा अगर बच्चा, तो क्या होगा इसके साथ? लेकिन इसमें इसको हम इस तरीके से आप गलती क्यों नहीं मान रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें मानने में क्या हर्ज है। बिल्कुल ऐसा है, कोई नहीं है, ये गलती है, ये प्रिस्क्रिप्शन बड़ी संगीन गलती है, किसी की जान जा सकती है इस गलती से। आपकी वो बात बिल्कुल वैलिड है कि 4 गोलियाँ लेके जो है ज़्यादा टैबलेट करके ज़्यादा
कर सकता हूँ। तो अभी आपको एहसास है कि ये गलत हुआ, अब इसको ठीक कैसे करेंगे अब आप इस बच्चे को, या जो बच्चा आप यहाँ खड़ा करते हैं, अव्वल तो बच्चा खड़ा होना नहीं चाहिए। इसको तंबी नहीं, मैं भी मौजूद था, ठीक है, लेकिन काम ये कर रहा था, मैं कंपनी वाले के साथ मौजूद था। ठीक है, लेकिन इनको तंबी कर सकते हैं हम कि जनाब अली, अच्छा इनको तंबी है पहले से, मगर ये ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक साबित ये हो सकता ये बिल्कुल मैं बात मानता हूँ। है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हर मेडिकल स्टोर वाला अपनी संगीन गलती की कोई ना कोई मंतक ज़रूर पेश कर रहा था। ये जो ACB है ना, ये 4 लिखे ना जी, ये 4 दे दो, ये 2 दे दो। ACB और ACB कितने बचे? ये आपने गोलियाँ दी हैं इस बच्चे को, हैं? आपको पता है ये नहीं देनी चाहिए बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, क्यों दी हैं आपने? बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर किसी बच्चे या छोटे को खड़ा किया गया था, ये एहसास किए बगैर कि ये कितनी हसास और अहम जिम्मेदारी है और इसमें गफलत के क्या नताइज हो सकते हैं। आपने दी हैं बच्चे को गोलियाँ? गोलियाँ आपने दी हैं बच्चे को? कौन सी है? ये नींद की और ये भी, और इस बच्चे को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, इस उम्र के बच्चे को नींद की गोलियाँ दी हैं 4। पर्चा लाया था ना ये? पर्चा प्रिस्क्रिप्शन है यार, इसने खुद अपने हाथ से लिखा है। नॉर्मल मंगवाते हैं। आपको पता है ना कि 4 यहाँ से लेगा, 4 कहीं और से लेगा, 4 कहीं और से लेगा, 12 खाएगा तो क्या होगा इसके साथ? गलत नहीं, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आपको देनी नहीं चाहिए थी, आपने कैसे दी इसके ऊपर? मैं बाकायदगी से खुद देखूंगा और मैं किसी हालत में सख्ती के साथ, नो डाउट, मैं इनको निकाल दूँगा। तो कम से कम आप अपनी हद तक तो अब ज़मीर मुतमईन होगा ना, आइंदा आपका कम से कम नहीं होगा। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, थैंक यू। ये गोलियां दी हैं आपने बच्चे को? किसको? जी नहीं, मैंने तो नहीं दी। हैं? नहीं दी। क्या? जी मैंने नहीं दी। आपके पास से लेके गया? रिकॉर्डिंग है हमारे पास। यार मैंने नहीं दी। भाईजान रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैंने नहीं दी। और भाई रिकॉर्ड कर रहे थे ना हम चीज़ें। दी है तो यार, तो नहीं दी, बोल रहा हूँ मैंने नहीं दी। और भाई रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये नींद की गोलियां दी हैं तो क्या मतलब? नहीं दी भाई, 8 गोलियां नींद की आपने 12 साल के बच्चे को दी हैं, बेची हैं। अच्छा यार दी है तो क्या नींद की गोलियां अगर वो खा के मर जाए? अरे नींद की गोली है भाई, सुकून के लिए लेके जाते हैं। किसके लिए? सुकून के लिए लेके तो जाते आप हैं। स्कूल के लिए 12 साल के बच्चे को नींद की गोलियां दे देंगे 8? तो उसकी अम्मी ने मंगवाई होगी, अब्बा ने मंगवाई तो होंगी। इल्ज़ाम हुआ था आपको कि उसकी अम्मी या अब्बा ने मंगवाई है? तो यार ज़ाहिर सी बात, और भी बच्चे आते हैं लेके जाते हैं भाई यहाँ से। और भी बच्चों को दे देते हैं आप? क्यों नहीं देते? नींद की गोलियां? हाँ देते हैं। कितनी कितनी तादाद में दे देते हैं? भाई जितनी होती हैं, जितनी मांगते हैं दे देते हैं भाई। 20 मांगे दे देंगे। और यार 8 गोलियां स्कूल के लिए थोड़ा ही लेके जाएगा कोई। तो भाई वो नींद के लिए लेके जा, 8 गोलियां दे देंगे आप उसे? उसकी अम्मी ने मंगवाई होंगी भाई लेके। 12 साल के बच्चे को 8 नींद की गोलियां और ये अबॉर्शन की गोलियां आपने दी थी? हाँ जी। अच्छा ये खा के दिखा दें चलिए आप गोलियां। भाई मैं नहीं खा रहा यार, कैसी बात कर रहे हो यार आप? गलत बात कर रहे हो मेरे भाई। गलत बात आप कर रहे हैं। आप यार मैं गलत बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं पत्तों के पत्ते बेच देते हैं। क्यों नहीं बेचते यार? बेचते हैं हम लोग। आप गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। यार आप छोड़ो यार इसको, क्या है यार, गलत बात कर रहे हो आप। इन्हें आपको शर्मिंदगी नहीं है? यार किस बात की शर्मिंदगी है? हम इधर के लिए खड़े हुए हैं यार। तो किस लिए खड़े? इंसान है हम, कैसी बात कर रहे हैं यार? गालियों की आप बात ही ऐसी कर रहे हैं यार। हाँ भाई आप छोड़ें यार, आप जाएं भाई, हमारी दुकानदारी ख़राब नहीं करें, समझे? जाएं आप। क्या दुकानदारी? हमारी दुकानदारी ख़राब नहीं करें, आप जाएं भाई। खुद ख़राब कर रहे हैं ना अभी गलत काम करके। यार क्या गलत काम किया हमने? आप जाएं भाई, छोड़ें यार। हाथ लगाए बगैर बात हाथ लगाए क्या? इंसानों आप गलत बात कर रहे हो यार, जब से आए हो। आप जाएं यार, बस छोड़ें आप। तमीज़ से बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। यार आप क्या पास चाहते कोई हैं? चीज़ है, कोई लाइसेंस, कोई आपकी कोई डिग्री कुछ है सच? क्या फार्मेसी की दुकान पे खड़े हैं? है भाई, क्या है? सब कुछ ही है। दिखाएं ज़रा। क्यों आपको क्यों दिखाऊं भाई? भाई इसलिए कि आपने ये एक वाहियात और फजूल हरकत की है। तो क्यों दिखाऊं आपको? आप कौन हो? किसको दिखाएंगे?
किस लिए रखी हुई है आपने? अगर रखी हुई है, किसको दिखाएंगे? किसको दिखाएंगे? किसी को नहीं दिखाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाएंगे। किसी को भी इस नहीं तरह गलत हाँ, हरकतें किसी को नहीं दिखाएंगे। चलिए देखते हैं आपके साथ आप छोड़ें। मेडिकल स्टोर पर छापों के दौरान हमें कुछ मालूमात हासिल हुई। इन मालूमात का इदराक हमें पहले भी था कि किस तरह डॉक्टर्स अपने कमीशन, कीमती तहाइफ या फिर बैरून मुल्क के मुफ्त दौरों के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की महंगी दवाएं गरीब मरीजों को लिख देते हैं, हालांकि उसी फार्मूले की 10 गुना सस्ती दवा भी मार्केट में दस्तयाब होती है। जी टाइम पे आते हैं। फिजिकल चेकअप होगा आपका। Keep talking about commission. एक दवासाज कंपनी के नुमाइंदे ने अपनी शनाख्त और नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें एक डॉक्टर के बारे में बताया और ये भी बताया कि अगर एक मखसूस बीमारी की अलामात उसे बताई जाए तो वो फलां दवा ही लिख कर देगा क्योंकि उस पर उसका कमीशन तय है। हालांकि उसी फार्मूले की सस्ती दवाएं भी मार्केट में मौजूद हैं। इस मकसद के लिए हमने एक फर्जी मरीजा को खुफिया कैमरा लगाकर इस डॉक्टर के पास भेजने का फैसला किया। जी डॉक्टर, मुझे काफ़ी देर से बुखार है और वीकनेस भी फील हो रही है। अच्छा, आपने चेक किया आपको कितना टेम्परेचर है? नहीं, वो दरअसल डॉक्टर मुझे यूरिन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम है। जी थोड़ा सा टेम्परेचर भी है जी। इस वक्त भी आपको मतलब फील्स वगैरह टाइम पर आते हैं या कोई प्रॉब्लम है? जी टाइम पे आते हैं। फिजिकल चेकअप होगा आपका। चेकअप? जी मैम, चेकअप आपका इसलिए होगा कि मज़ीद पता लगे कि इन्फेक्शन कितना ख़राब है। ज़्यादा तो नहीं हो कि आपने मुझे कहा कि 1 मंथ आपको इन्फेक्शन है। लेकिन चेकअप डॉक्टर अभी? जी जाहिर सी बात है, डॉक्टर हूँ मैं तो चेकअप मुझे करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास कोई लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई लेडी डॉक्टर होती है वो आ गई। लेकिन अभी तो डॉक्टर नहीं, मैं तो करवा नहीं सकती अभी चेकअप। नहीं वो बात नहीं है डॉक्टर, फिर भी चेकअप। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, अपने इस पे मेडिसिन ले लें और 5 दिन का कोर्स है, सुबह शाम। डॉक्टर फरीद साहब, इकरारुल हसन ARY न्यूज़ से, ये हमने इनको खातून को भेजा था, ज़रा दिखाइएगा। क्या डायग्नोज हुआ इनको? यूरिन इन्फेक्शन, UTI डायग्नोज किया आपने। और क्या लिख के दिया इनको आपने? सामने क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये इन्होंने लिख के दिया इनको, हमारी जो हमने खातून भेजी है। हाँ हाँ, इससे सस्ती वाली है ना मार्केट में?
बस ठीक है, थैंक यू, ओके। असल में हम ये कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये महंगी दवाइयाँ क्यों लिख के देते हैं जब इसके इसी फार्मूले में इससे सस्ती दवाइयाँ मौजूद हैं। देखिए, इसकी एक वजह यह है कि मैंने महंगी वाली दवाई वाली इसलिए लिख के दी है कि हाँ मुझे पता है 20 रुपये वाली भी मार्केट में है, 25 वाली भी है, 5 वाली भी है, लेकिन मसला ये है कि आराम जिस दवाई से आएगा मैं वो दवाई मरीज को लिख के दूंगा। नहीं, फार्मूला जब एक है सर तो आराम कैसे? फार्मूला एक है, वो उनके कहने से फार्मूला एक है ना सर, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि जो कंपनियां जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं हम वो दवाई देंगे ना मरीज को। और क्यों ट्रस्ट करते हैं मुझे जरा वजह समझा दें। ये दवाई मैंने 1000 मरीजों को दी है यहाँ पे बैठ के। बनी होगी आपकी, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। सही, इतना बड़ा मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, यहाँ कोई कमीशन नहीं होता है। हम 1500 लोगों से बात करके आ रहे हैं, आपने ये आपको क्या लग रही है ये खातून ये यहाँ से जाके कौन सी मेडिकल स्टोर से दवाई लेंगी मुझे क्या मालूम, मुझे कमीशन आप मुझे बताएं कैसे मुझे कमीशन पूरे एरिया डिसाइडेड होते हैं, पूरे एरिया डिसाइड होते हैं। अब एक मिनट, आप जरा ताबूत से बात करें, आप मुझे बताएं यहाँ ये काम नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। आपने फिर ये महंगी दवा क्यों लिख के दी जबकि इसी फार्मूले आपको पता है नहीं, ये सबसे पहली दवाई थी, सबसे पहले फार्मूले के साथ जो मार्केट में आई थी। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में, पूरे मुल्क में बहुत जगह देसी काम हो रहा है, जाली काम हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होता। सीधा सा सवाल है, ये खातून आपको खाते पीते घराने की लड़की लगती है या एक नॉर्मल गरीब घराने की औरत लगती है आपको? मीडियम गरीब मुतवस्सित। बिल्कुल। आप क्यों इसको एक सस्ती दवाई उसी फार्मूले में लिखकर नहीं दे सकते? देखिए सर, ये मेरे पास 4 दिन बाद दोबारा आती है और कहती है डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं आया। ये कंपनी जो दवाई बना रही है ये आपने खुद जाके देखी है कि बहुत अच्छी बना रही है? बिल्कुल। एक दवाई, एक कंपनी जिसमें मैं ट्रस्ट ही नहीं करता, मैं कैसे उसकी दवाई लिख के दे दूं? सर मटेरियल का फर्क नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मटेरियल, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। एक चीज बाहर बन के आ रही है वो महंगी है, एक चीज यहाँ लोकल बन रही है वो सस्ती है। मैं कह रहा हूं, इसमें गाड़ियां भी शामिल है, हर चीज शामिल है। हम डॉक्टर्स को क्यों ब्लेम किया जाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि डॉक्टर्स बाहर के वीजे भी लेते हैं, बाहर के ट्रिप भी कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे होते हैं, डॉक्टर्स को गाड़ियां भी दी जाती हैं, एसी भी लगवा के दिए जाते हैं। वो दूसरे डॉक्टर होंगे, हम बाहर से पढ़ के यहाँ आए, हम बाहर से पढ़ के यहाँ आए, यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप हलफ हम बाहर नहीं गए। आप हलफ उठा के कहते हैं ऐसे डॉक्टर्स नहीं है फील्ड में। बिल्कुल है। आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसे एक कंपनी पर? सिर्फ इस दवाई पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। मैं नहीं हूँ डॉक्टर। आपने मेडिकल साइंस के बारे में क्या पढ़ा हुआ है सर? इस बात को छोड़े, मैंने तो मेडिकल साइंस के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? मैं तो 2 जमा 2 जानता हूँ, मैं जानता हूँ यही चीज मुझे 5 जब आप 2 जमा 2 जानते हैं, देखिए ये चीज 5 रुपए में एक चीज 5 रुपए में जो मिल रही है वो ठीक नहीं है, वो इंसान की जान के लिए ठीक नहीं है, एक चीज सही नहीं है। आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं बैन करवाएं ना, सब डॉक्टर्स एसोसिएशन मिलकर बंद करवाएं उस दवाई को जो सस्ती बेच रहा है। मुझे नहीं पता कौन डॉक्टर कमीशन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। लेते, आप हलफ देते हैं बात का। मैं इस बात का हल्फिया बयान देता हूं कि हमारे क्लिनिक के अंदर कोई किसी किस्म का कमीशन नहीं लिया जाता। सर इस मुआशरे में आप क्या एक नौजवान लड़की का चेकअप कर सकते हैं, वो भी यूटीआई का? जब ये तकियानुसी बात आप मेरे सामने नहीं करें। डॉक्टर का जो रिश्ता होता है ना मरीज के साथ, वो माँ बाप जैसा होता है। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता लड़का और लड़की का रिश्ता नहीं होता है। आप कहाँ किस मुआशरे में? ये शी इज जस्ट अ पेशेंट फॉर मी। मेरे पास 5 साल की बच्ची आएगी, मैंने अमेरिका से MBBS किया। वहाँ की बात कर रहे हैं ना, आप इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर आप जाएं, डाउ मेडिकल कॉलेज जाएं, वहाँ पे कितने मेल्स एंड फीमेल्स डॉक्टर्स हैं जो के साथ खड़े होके एक डेड बॉडी जो कि आदमी की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है, उसका पूरा थॉरली एग्जामिनेशन हो रहा होता है। उस वक्त आपकी कहाँ जाती है सोच? इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था, वो अनअवॉइडेबल। अगर अवॉइड जब किया जा सकता था जब मेरे पास कोई फीमेल डॉक्टर होती यहाँ पे या फीमेल नर्स होती, और नहीं थी तो आप फिर सिम्टम्स पे डायग्नोज नहीं कर सकते थे? कोई टेस्ट नहीं लिख कर दे सकते? कर दिया ना, इनको मेडिसिन दे दी ना, इनको बोला कि 4-5 दिन के बाद आप वापस आ जाएं। करने के बाद ना डेफिनेटली सर। इस बहस को खत्म करते हैं, वो देखने वाला फैसला करेंगे। आपकी गुफ्तगू सुन के और हमारी गुफ्तगू सुन के मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दें कि क्या आप एक गरीब मरीज को सस्ती दवाई लिखकर दे सकते थे इसकी जगह पर? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक फार्मूला, अगर आप जाएं मार्केट में पता करेंगे, सबसे पहले इस दवाई का आया था, सबसे रिलायबल मेडिसिन मैंने इनको लिख के दी है। मुझे नहीं पता आपकी रिलायबिलिटी का म्यार क्या है। इतनी महंगी नहीं है कि ये एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सके, इतनी महंगी नहीं है। आपकी रिलायबिलिटी का म्यार क्या है डॉक्टर साहब? मेरी रिलायबिलिटी का मार ये है कि जब कि मैं अपने पेशेंट्स को दवाई देता हूँ, मैं जो मेडिसिन उनको देता हूँ वो यूज करके वापस आते हैं, मुझे बताते हैं इससे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ये मेडिसिन मार्केट में मोस्ट रिलायबल मेडिसिन है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं। हमने उसी इलाके का इंतखाब किया जो हमें लगता था कि मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर आते होंगे, उसी तरह का क्लिनिक हमने चूज किया, आपसे मुतल्लिक मालूमात हासिल की। हमें उसूलन तो ये होना चाहिए था कि आप निस्बतन सस्ती दवाई लिख के देते, हमें जो बताया गया आपने वही किया। आप बताएं हम क्यों अब खुद को गलत तस्वीर देखें। ये दवाई इज द मोस्ट रिलायबल सस्ती दवाई मैंने मरीजों को लिख के दी है। कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा यहाँ पे, कोई आप प्रूफ कर दें मुझे इंसेंटिव। आप मुझे बताएं आपके पास कौन सा डेटा है जिस पे मेरे नाम लिखा हुआ है कि इस डॉक्टर को इस क्लिनिक से इतना इंसेंटिव मिला है?
आप जाएं जाके मेडिकल लैब ये हम बिल्कुल उनकी गुफ्तगू भी सुनाएं। मुझे सिर्फ एक मिनट आप बताते हैं, इससे 50 गुना सस्ती दवाइयाँ भी मौजूद हैं। बिल्कुल हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। एक दवा मल्टीनेशनल भी बनाती है और एक दवा जो है वो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाती है। दोनों का सॉल्ट एक ही होता है, लेकिन आप मल्टीनेशनल का जो ब्रांड है वो एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, जबकि लोकल फार्मास्यूटिकल्स को इस सिलसिले में स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे सेफ्ट्राइक्सोन है, वो 150 रुपये से एक सॉल्ट है, 150 रुपये से 450 रुपये तक अवेलेबल है। वही सॉल्ट जो एक लोकल फार्मास्यूटिकल बना रही है, तो उससे अपने आप को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कुछ ना कुछ उसके मुकाबले पर आने के लिए डॉक्टर को इंसेंटिव देने पड़ते हैं। वो डॉक्टर को इंसेंटिव देगी कि ये आपका कमीशन है इस ही सॉल्ट में, तो वो डॉक्टर वो सॉल्ट ज़्यादा लिखेगा। कमीशन की या ऑब्लाइज करने की फॉर्म डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स में कहा जाता है डॉक्टर को हम आपको एसी लगा देंगे, आपका टूर, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं वो आपको। प्रोग्राम के आखिर में आपको लिए चलते हैं उस नौजवान की आखिरी आरामगाह की तरफ जिसकी कहानी से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ था, जो किसी की छोटी सी गलती या फिर लालच के बायस नींद की 2 दर्जन गोलियां खरीदने में कामयाब हुआ और बिल आखिर जिंदगी की बाजी हार गया। इकलौते जवान बेटे की कब्र जिसकी कच्ची मिट्टी की महक अब भी बाकी थी, और उस कब्र पर बैठा उसका बूढ़ा बाप, उसके आंसुओं से तर होती कब्रिस्तान की जमीन, और दूसरी जानिब वो मुर्दा और बंजर जहन जिन्हें एहसास ही नहीं कि इस बूढ़े बाप ने किस तरह अपने नौजवान बेटे को कब्र में उतारा होगा। परवरदिगार हम सब पर रहम फरमाए।